friends, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 3 of 7th class Sahayak Vachan. Yog Siksha Asan. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 आसन को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. आसन. आसन क्या है? ठीक. सामान्य शब्दों में आसीनात आसन अर्थात शरीर की विशेष स्थिति जिसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो. शरीर की विशेष स्थिति जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो तथा शरीर एवं मन स्थिर अवस्था में हो, आसन कहलाता है. ठीक है. महर्षि पतंजलि ने भी कहा है स्थिर सुखमासन अर्थात स्थिर और सुख पूर्वक अवस्था ही आसन कहलाती है. ठीक है. महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि स्थिर और सुख पूर्वक अवस्था ही आसन कहलाती है. ठीक है. हठ योग में आसनों को बहुत महत्व दिया गया है. हठ प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के श्लोक 17 में आसनों के संदर्भ में श्लोक देखेंगे. हठस्य प्रथमाड्गत्वा दासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् दासनम स्थेयमारोग्यम चांडगलाध्वम. ठीक है. इसका आशय क्या, इसका अर्थ क्या निकलता है? आसन हठ योग का प्रथम अंग है. आसन हठ योग का प्रथम अंग है. आसनों के अभ्यास से शारीरिक मानसिक स्तर पर स्वास्थ्य आरोग्यता एवं लघुता की अनुभूति होती है. ठीक है. हठ योग में 84 लाख योनियों के आधार पर 84 लाख आसनों की संकल्पना की गई है. विभिन्न प्रकार के जीवों के बैठने की विशेष आकृति के अनुसार आसनों की व्याख्या की गई है. आसनों का अभ्यास लेटकर, पीठ के बल, बैठकर और खड़े होकर किया जा सकता है. आसनों का अभ्यास पीठ के बल, पेट के बल, ठीक है, पीठ के बल और पेट के बल बैठकर या फिर खड़े होकर किया जा सकता है. शारीरिक अभ्यास एवं आसनों के प्रभाव के अनुसार भी आसनों का वर्गीकरण किया गया है. आसनों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है. शरीर संवर्धनात्मक आसन, धनात्मक आसन और शिथिलीकरण के आसन. ठीक है. तो फर्स्ट आसन देखेंगे शरीर संवर्धनात्मक आसन के अंतर्गत कौन कौन से आसन आते हैं. ठीक है. सर्वांगणासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन, वृषासन इत्यादि. ठीक है. ये शरीर संवर्धनात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. ध्यानात्मक आसन पदासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन इत्यादि. पदासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन इत्यादि ये सारे ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. शिथिलीकरण के आसन श्वासन और मकरासन, ठीक, ये शिथिलीकरण के अंतर्गत आते हैं. आसनों का अभ्यास शारीरिक स्तर पर तो लाभदायक है ही, इसके साथ ही यह मानसिक और आत्मिक स्तरों को भी प्रभावित करते हैं. जो आसन है वो शारीरिक स्तर को पर तो लाभदायक है ही है, साथ में मानसिक एवं आत्मिक स्तरों को भी प्रभावित करते हैं. ठीक है. आसनों का अभ्यास शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तर पर समन्वित विकास कर मनुष्य के व्यक्तित्व एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ठीक है. पद्मासन के बारे में जानेंगे. इस आसन में शरीर की आकृति पद्म यानी कि कमल के समान होती. इस आसन में शरीर की आकृति कमल के समान होती है, इसीलिए इसे पद्मासन कहते हैं. यह उत्कृष्ट ध्यानात्मक आसन है. ठीक. उसकी विधि देखेंगे.
दोनों पैरों को मिली हुई अवस्था में सामने फैलाकर बैठ जाइए। दोनों पैरों को मिली हुई अवस्था में फैलाकर सामने बैठ जाइए। हाथ बगल में, हथेली या जमीन पर। हाथों की अंगुलियां सामने की ओर मिली हुई अवस्था में होनी चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, ये पद्मासन है। धीरे से बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे तथा दाहिने हाथ से एड़ी के ऊपर का टखना पकड़कर बाईं जंघा के ऊपर लाकर रखिए। इसी प्रकार दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे तथा बाएं हाथ से एड़ी के ऊपर का टखना दाईं जंघा के ऊपर लाकर रखिए। ठीक है, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में आंख बंद या नासाग्र दृष्टि लगाकर रखे। ठीक है, आंख बंद या नासाग्र दृष्टि लगाकर रखे। वापस आते समय पहले अब दाहिना पैर भी सीधी करके पूर्व स्थिति में बैठ जाइए। ठीक है, इसकी सावधानियां क्या क्या बरतनी है, हमें सावधानियां देखेंगे। आसन की पूर्ण स्थिति में मेरुदंड को सीधा रखें। आसन की पूर्ण स्थिति में मेरुदंड को सीधा रखें। घुटने में दर्द होने पर बलपूर्वक इसका अभ्यास न करें। ठीक है, पद्मासन के पूर्व अर्ध पद्मासन का अभ्यास ठीक प्रकार से कर लेना चाहिए। ठीक, इसके लाभ देखेंगे। इस आसन में ध्यान करने का उत्तम लाभ मिलता है। ठीक है, यह आसन मेरुदंड को सबल तथा कमर के निचले भाग की नाड़ियों की ओर मांसपेशियों को लचकदार एवं पुष्ट बनाता है। इस आसन में भूमध्य या नासाग्र दृष्टि का अभ्यास करने पर एकाग्रता का विकास होता है। ठीक है, शर्वांगासन। ठीक है, शर्वांगासन उत्तान पादासन और विप्रतिकरण के पश्चात की स्थिति। यह आसन शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है, इसलिए इसे सर्वांगासन कहते हैं। इसकी विधि देखेंगे। पीठ के बल पैर मिलाकर सीधे लेट जाइए। दोनों हाथ जंघाओं के पास रखें। हाथों पर बल देकर धीरे धीरे पैर बिना घुटने मोड़े 30 डिग्री तक उठाइए और क्षमतानुसार कुछ सेकंड रुकिए। पुनः पैरों को उठाते हुए 60 डिग्री पर रुकते हुए 90 डिग्री तक आ जाइए। ठीक है, दोनों हाथों पर बल देते हुए दो पैरों को सीधा रखें और सिर की ओर थोड़ा झुकाए ताकि नितंब जमीन पर उठ जाए। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कमर को सहारा दे। दोनों कोहनियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। ठीक है, सावधानियां देखेंगे। शरीर को झटका देकर ऊपर न उठाए। शरीर को झटका देकर ऊपर न उठाए। आसन की किसी भी अवस्था को बलपूर्वक न करें। ठीक है, आसन की किसी भी अवस्था को बलपूर्वक न करें। आसन की पूर्ण अवस्था से वापस आते समय सिर जमीन से नहीं उठाना चाहिए। यदि गर्दन में पीड़ा, कमर एवं पीठ में दर्द, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द हो तब अभ्यास न करें। ठीक है, आसन की पूर्ण अवस्था में शरीर का भार कोहनी पर न होकर कंधों पर रहेगा। इसीलिए हाथ को पीठ पर केवल सहारे के लिए रखें। ठीक है, इसके लाभ देखेंगे। इस आसन का अभ्यास करने से अग्निमात, कब्जियत, हर्निया, वेरिकोज वेन्स नामक आदि रोग ठीक होते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में संतुलन रखता है। थायराइड ग्लैंड की क्रियाशीलता में संतुलन रखता है, जिससे शरीर का संवर्धन अच्छी प्रकार से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट धनुरासन देखेंगे। ठीक है, धनुर का मतलब होता है धनुष। इस अभ्यास के अंतर्गत शरीर की आकृति धनुष के समान होने के कारण इसे धनुरासन कहा गया है। विधि,
इसको किस प्रकार करेंगे देखेंगे। पेट के बल लेट जाए, पैर सीधे मिले हुए, हाथ बगल में जंघाओं के पास सीधे रखे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, टोंडी जमीन पर, घुटने से पैरों को मोड़ते हुए जंघाओं के पास लाए, टखनों को हाथों से पकड़िए। ठीक है, धीरे से पकड़ते हुए टखनों को पीछे यानी कि वापस ले जाने की क्रिया करें। हाथों को बिना छोड़े जंघाओं को उठाइए, सिर व छाती भी उठाइए। ठीक है, जितना उठा सके उठाइए, क्षमता अनुसार आसन की पूर्ण अवस्था को बनाए रखें। ठीक है, अंतिम स्थिति में शरीर का पूरा भार नाभि और उसके आसपास रहता है। वापस आते समय पहले छाती, जंघाएं झुकते हुए पैरों को सीधा कर पूर्ण स्थिति में आ जाए। ठीक है, इसकी सावधानियां देखेंगे, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। हृदय विकार, उच्च रक्तचाप, हर्निया, कमर में दर्द होने की स्थिति में इसका अभ्यास न करें। इस आसन का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। आसन की पूर्ण स्थिति में जाने के लिए जबरदस्ती न करें। ठीक, कब्ज तथा पीत विकार को दूर करता है, ये इसके लाभ है। कब्ज तथा पीत विकार को दूर करता है, मेरुदंड तथा पीठ की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, स्नायु दुर्बलता दूर होती है, पेट के अंगों की मालिश होती है, कंधों को सुदृढ़ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट वक्रासन। ठीक है, वक्र का अर्थ है टेढ़ा। इसमें आसन के दौरान पृष्ठवंश से ऐठा जाता है, इसीलिए इसे वक्रासन कहते हैं। ठीक है, वक्रासन अर्ध मत्स्य द्रासन का ही सरल रूप है। ठीक है, इसकी विधि देखेंगे। दोनों पैर मिली हुई अवस्था में सामने फैलाकर बैठ जाइए, हाथ बगल में, हथेलियां जमीन पर, हाथ बगल में, हथेलियां जमीन पर, बायां पैर मोड़ते हुए दाएं घुटने के पास जमीन पर रखिए। ठीक, बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर सीधा रहेगा। बायां हाथ पीठ के पीछे ले जाकर भंग 9 इंच की दूरी पर रीढ़ की सीध में रखिए। अंगुली मिली हुई पीछे की ओर रहेगी, उंगलियां मिली हुई पीछे की ओर रहेगी। दाहिनी हाथ उठकर और बाहिने घुटने के दूसरी ओर जमीन पर रखिए। पीछे की ओर देखते हुए सिर एवं पीठ को घुमाइए। पीछे की ओर देखते हुए सिर एवं पीठ को घुमाइए। आसन की पूर्ण अवस्था में टोंडी कंधे के ऊपर होती है। वापस आते समय पहले सिर को सामने लाए, घुटने के ऊपर से आए हाथ को अपने स्थान पर ले जाइए। पीठ के पीछे वाला भाग भी शरीर के बगल में रखिए। पीठ के पीछे वाला भाग भी शरीर के बगल में रखिए। मुड़ा हुआ घुटना सीधा कीजिए, वो पूर्व स्थिति में बैठ जाइए। इसी तरह दूसरी ओर से अभ्यास कीजिए। ठीक है, इसकी सावधानियां रखेंगे। एक तरफ से करने के बाद और से अभ्यास करें। एक तरफ से करने के बाद दूसरी ओर से भी अभ्यास करना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार ही पीछे की ओर मुड़े। पीठ के पीछे वाले हाथ पर शरीर का भार नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसके लाभ, मेरुदंड की कठोरता दूर होती है। ठीक है, मेरुदंड की कठोरता को दूर करता है, गुर्दे एवं पेट के विकार को ठीक करने में सहायक है, बद्धकोष्ठता एवं स्नायु की दुर्बलता को दूर करता है, मधुमेह नामक रोग को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट अर्ध चक्रासन देखेंगे। ठीक है, इस आसन में शरीर को चक्र के भांति झुकाया जाता है। इस आसन में शरीर को चक्र के भांति झुकाया जाता है, इसीलिए इसे अर्ध चक्रासन कहते हैं। ठीक है, इसकी विधि देखेंगे। दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, दृष्टि
सामने की ओर रहेगी। धीरे धीरे अपना एक हाथ बगल के से कंधे के समांतर लाइए। हाथ सीधे तने रहेंगे, हथेली जमीन की तरफ। इसी अवस्था में हथेली को आकाश की ओर ले। अब हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए भुजा को कान में लगाइए। ठीक है, अंगुलियां आसमान की ओर रहेगी, अंगुलियां आसमान की ओर रहेगी। अब बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें एवं दाईं ओर का भाग ढीला छोड़ दे। ठीक है, पहले तो हम बाईं ओर झुकना प्रारंभ करेंगे और दाईं ओर का भाग ढीला कर देंगे। ठीक है, बायां हाथ जंघा से लगा हुआ नीचे सरकता जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे हाथ वापस ले आइए और सीधे खड़े हो जाइए। इसी प्रकार दूसरी ओर से करें। ये चक्रासन का एक क्रम हुआ। ठीक है, सावधानी, झुकते समय आगे झुकना है न पीछे। झुकते समय न आगे झुकना है न पीछे, केवल कमर का ऊपरी भाग दाहिनी ओर या बाईं ओर झुकाएंगे। ठीक है, केवल कमर का भाग दाहिनी ओर झुकाएंगे। ठीक है, दाहिनी और बाईं ओर झुकाएंगे। आसन करते समय दृष्टि सामने रहेगी। हाथ पूर्णतः ऊपर सीधा होने से पहले झुकना शुरू न करें। ठीक है, इसके लाभ देखेंगे। स्नायु बलशाली होते हैं, पीठ की मांसपेशियां बलशाली होती है। ठीक है, स्नायु बलशाली होती है और पीठ की मांसपेशियां भी बलशाली। नेक्स्ट देखेंगे शवासन। ठीक है, शरीर की स्थिति इस आसन में एक शव की भांति होती है। शरीर की स्थिति इस आसन में शव की भांति होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक, इसीलिए इसे शवासन कहते हैं। यह एक विश्रांति कारक आसन माना जाता है। विधि, पीठ के बल आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों के लगभग 1.5 फीट का अंतर रखें। दोनों पैरों में लगभग 1.5 फीट का अंतर रखें। हाथ को शरीर से 6 इंच हटाकर सीधे जमीन पर रखें। हथेलियां आसमान की ओर, अंगुलियां हल्की मुड़ी हुई होनी चाहिए। हथेलियां आसमान की ओर होनी चाहिए और उंगलियां हल्की मुड़ी हुई होनी चाहिए एवं आंखें बंद रहेगी। कुछ देर बाद वापस आइए। ठीक है, इसकी सावधानी देखेंगे। शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव न हो। जहां तनाव महसूस कर रहे हो उस भाग को थोड़ा हिलाकर तनाव मुक्त कीजिए। हाथ पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए। वापस आते समय झटके के साथ न उठे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। थकावट दूर करता है। आसनों के अभ्यास से हुई थकावट को दूर करने में इसका बहुत उपयोग है। यह आसन रक्तचाप तथा हृदय के रोगों को दूर करने में सहायक है। ठीक है।